आगे आसन के लिए हमारे शरीर को तैयार कर सकें। सर्वप्रथम दोनों पैरों को खोल लें, सीधे कर लें। उंगलियों को मोड़ें, खोलें, मोड़ें, खोलें। दोनों पंजे तने हुए हो। दोनों पंजों को दाएं तरफ लेटा लें। बाएं तरफ 3 बार ये क्रिया को करेंगे। फिर से दायां, बायां, दायां, बायां। श्वासों को छोड़ते हुए पंजे को ताने, अधिक से अधिक ताने। रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज 3 टाइम्स। 1 2 3। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे 3 टाइम्स। 3 2 1। अभी हमने उंगलियों की जोड़ों को, टखनों को के जोड़ों को लचीला बनाया है। अभी हम घुटनों पर वर्क करेंगे। श्वास भरते हुए दायां पैर उठाएं और दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए जंघाओं के नीचे और घुटनों के ऊपर रखें। ताने पंजे को श्वास भरते हुए अपनी ओर खींचे, दाएं पैर के पंजे को छोड़ें। रोटेशन करेंगे बड़े से बड़ा सर्कल 3 टाइम्स। 1 2 3। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे 3 2 1। साइकिलिंग करेंगे घुटनों को मोड़ते हुए 3 टाइम्स साइकिलिंग। 1 2 3। अपोजिट डायरेक्शन में 3 2 1। अब दाएं पैर के घुटने को फोल्ड करें, बाएं पैर की जंघा के ऊपर रखें और दोलन करेंगे। दाईं हथेली दाएं घुटने पर, बाईं हथेली बाएं पंजे पर और दोलन। रिलैक्स। इसी में अर्ध तितली आसन करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए दाएं पैर की घुटने के नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर घुटने को और छोड़ते हुए नीचे 3 टाइम्स। रिलैक्स। यही क्रिया बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर को ऊपर उठाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए जंघा के नीचे और घुटने के ऊपर। ताने बाएं पैर के पंजे को श्वास भरते हुए अपनी ओर खींचे, बाएं पैर के पंजे को छोड़ते हुए पीछे, आगे, पीछे। रोटेशन बड़े से बड़ा सर्कल 3 टाइम्स। 1 2 और 3। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 3 2 1। साइकिलिंग घुटनों को मोड़ते हुए बाएं पैर से साइकिलिंग प्रारंभ करें 3 टाइम्स। 2 3। एंटी क्लॉकवाइज 3 2 1। बाएं पैर को घुटने को मोड़ते हुए दाएं पैर के जंघा के ऊपर रखेंगे और इसमें दोलन प्रारंभ करें। 1 2 3। इसी में अर्ध तितली आसन। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए घुटनों के नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर घुटने को छाती में टच करने का प्रयास, छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। अब हम दोनों हाथों पर करेंगे वर्क। हाथों की उंगलियों को, हाथों को सीधा कर लें। उंगलियों को, हथेलियों को ताने अधिक से अधिक। मुट्ठी बंद करें, खोलें, मुट्ठी बंद, खोलें, फिर से करें 2 बार यही क्रिया और। उंगलियों की जोड़ लचीली बन रही है,
कलाइयों पर वर्क करेंगे। अंगूठा अंदर करते हुए उंगलियों का मुट्ठी बनाएं और कलाइयों का रोटेशन 3 टाइम्स। 1 2 3। एंटी क्लॉकवाइज 3 2 1। अब हम कोहनियों पर वर्क करेंगे। दोनों हाथों की कोहनियों को मोड़ें, हथेलियों से कंधे को टच करें। 3 टाइम्स यह क्रिया करें। खोलें, फिर मोड़ें। 1 2 3। कंधों पर वर्क करेंगे। दोनों हाथ 180 डिग्री स्कंद चालन की क्रिया। कंधे घुमाएं, कंधों के जॉइंट्स खुल रहे हैं, कंधों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। अपोजिट डायरेक्शन में 3 2 1। रिलैक्स। ग्रीवा संचालन की क्रिया करेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर। जिन्हें सर्वाइकल के दोष हैं आगे की ओर न झुकें, सेंटर में ही रखेंगे गर्दन को। श्वासों को छोड़ते हुए थोड़ी कंठ कूप से लगाएं, फिर से भरते हुए ऊपर। बहुत धीरे धीरे छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। दाएं कान को दाएं कंधे से टच करें। श्वासों को छोड़ते हुए सेंटर, भरते हुए बाएं कान को बाएं कंधे से टच करें, छोड़ते हुए श्वासों को सेंटर। अब अपनी गर्दन को दाएं तरफ घुमाएं, श्वास भरते हुए सिर्फ दाएं तरफ घुमाएं, सेंटर। बाएं तरफ घुमाएं, सेंटर। पूरा रोटेशन करेंगे, थोड़ी को कंठ कूप से लगाते हुए, दाएं कान को दाएं कंधे से टच करते हुए, पूरी गर्दन पीछे सीखा चेती से लगाते हुए, श्वासों को छोड़ते हुए, बाएं कान को बाएं कंधे से टच करते हुए, थोड़ी कंठ कूप से। यही क्रिया एक राउंड और बहुत धीरे धीरे। सर्वाइकल के दोषों के लिए बहुत लाभकारी यही क्रिया। एंटी क्लॉकवाइज 2 टाइम्स। 2 1। रिलैक्स। सुखासन में सभी आ जाएं। पद्मासन, सुखासन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। 3 बार ओम उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। एक लंबी गहरी श्वास भरें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भावार्थ सभी एक साथ। हे प्राण,
पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ व सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहती है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों का घर्षण। इस आवेशित ऊष्मा को अपने चेहरे पर, अपनी आँखों पर लगाएं। धीरे धीरे आँखें खोलें, मुस्कुराएं। अब हमारा शरीर आसनों के लिए तैयार हो चुका है। आसनों का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम खड़े होकर, सभी खड़े हो जाएं। खड़े होकर आसन सर्वप्रथम त्रिकोण आसन पार्ट 1 करेंगे। जिन्हें हाल ही में पेट की सर्जरी हुई है, यह आसन ना करें। दोनों पैरों में 2 से 3 फीट का फासला। श्वास भरते हुए दायां हाथ ऊपर उठाएं और दाएं कान से सटा लें। श्वासों को छोड़ते हुए बाएं तरफ झुके बगल से। दाएं हाथ खींचा हुआ पृथ्वी के समानांतर, बायां हाथ की हथेली बाएं पंजे के साथ पृथ्वी पर। अपनी क्षमता अनुसार झुकें। दायां हाथ तना हुआ। रुके कुछ देर। सजगता का केंद्र रीढ़ का दायां बायां हिस्सा, बगल की मांसपेशियां सजगता का केंद्र बनाए रखें। पाचन अंग पर बहुत सुंदर प्रभाव। हमारे फेफड़े भी स्वस्थ बन रहे हैं। बगल की मांसपेशियां पुष्ट हो रही हैं। कुछ देर रुके। श्वासों को भरते हुए बहुत धीरे धीरे वापस आए। हाथों को नीचे कर लें। यही क्रिया दूसरी तरफ से। श्वास भरते हुए बायां हाथ ऊपर उठाएं। बाएं कान से बाएं भुजा सटी हुई हो। श्वासों को छोड़ते हुए दाएं तरफ झुकें। बायां हाथ पृथ्वी के समानांतर, दाईं हाथ की हथेली दाएं पंजे के समीप पृथ्वी पर। आंखें बंद हो। महसूस करें कहाँ कहाँ पर स्ट्रेचिंग हो रही है। जहाँ पर स्ट्रेचिंग महसूस कर रहे हैं वो पार्ट हमारे विशेष रूप से प्रभाव में आ रहे हैं। आंखें बंद हो। अपने इष्ट देव का ध्यान। मन ही मन मंत्रास का जाप चलता रहे। रुकें। आंखें सबकी बंद हो। दाईं भुजा कान से सटी हुई हो और सिर्फ बगल से झुकें। भले कम झुकें लेकिन सिर्फ बगल से झुकें। आगे की ओर तनिक भी ना झुकें। श्वासों को भरते हुए बहुत धीरे धीरे वापस। हाथों को नीचे लाएं। दूसरा आसन अर्ध चक्रासन करेंगे। दोनों पैरों में 2 से 3 इंच की दूरी। उच्च रक्तचाप के रोगी या जिन्हें चक्कर आता है वह यह आसन ना करें या ध्यान से करें। दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे पीछे आपस में टच रहेंगे। चारों उंगलियां आगे की ओर।
श्वास भरते हुए अपने धड़ के भाग को पीछे की ओर झुकाएं। पीछे की ओर झुकें। सजगता का केंद्र गले की मांसपेशियां, रीढ़ पर अपना ध्यान केंद्रित करें। सर्वाइकल के दोष, लुम्बर के दोष, रीढ़ के दोष दूर हो रहे हैं। गले की मांसपेशियां पुष्ट हो रही हैं। आंखें बंद कर होल्ड करें। मनी मन मंत्रास का जाप चलता रहे। अपने इष्ट देव का ध्यान। श्वासों को छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे वापस आए। रिलैक्स। बैठ जाएं। सभी अपने स्थान पर बैठें। अगला अभ्यास योग मुद्रा आसन। कमर दर्द की रोगी इस आसन को ध्यान से करें। पद्मासन लगा लें। दोनों हाथ पीछे, एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई पकड़ें। कमर गर्दन सीधी। एक लंबी गहरी श्वास भरें। श्वासों को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। नाभि के निचले हिस्से से आगे की ओर झुकते जाएं। कमर के निचले हिस्से से आगे की ओर झुकते जाएं और झुकें और झुकें। अंतिम स्थिति में मस्तक, नाक या ठोड़ी अपने आसन पर लगा लें। सजगता का केंद्र मणिपुर चक्र। हमारे पाचन और निष्कासन अंग सक्रिय बन रहे हैं। मस्तक आसन पर लगने से हमारे समर्पण के भाव बढ़ रहे हैं। ईगो की समस्या दूर होती है। ब्लड का फ्लो मस्तिष्क की ओर होने से हमारी मेमोरी पावर शार्प होती है। रुकें कुछ देर। श्वासों को भरते हुए बहुत धीरे धीरे वापस आएं। अगला आसन वक्र आसन करेंगे। वक्र आसन के लिए दोनों पैर सीधे कर लें। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। दायां पैर को फोल्ड करते हुए बाएं पैर के घुटने के समीप लाएं तलवों को। दाएं पैर के तलवों को बाएं पैर के घुटनों के समीप लाएं। दायां हाथ पीछे कमर पर, कमर के पीछे। बाएं हाथ को घुटने के ऊपर से ले जाते हुए नीचे पृथ्वी पर लगा लें या टखने पकड़ लें। गर्दन ट्विस्ट। दाएं हाथ की शोल्डर लाइन। आंखें बंद। शुगर के रोगियों के लिए बहुत लाभकारी आसन। रीढ़ के दोषों का निवारण होता है। आंखें बंद रहेगी सभी की। रुके कुछ देर। जब हम आंखें बंद करके अभ्यास करते हैं तो हम स्व से, अपने आप से जुड़ पाते हैं। हमारी कमियों को, हमारे दोषों को, हमारी अच्छाइयों को पहचान पाते हैं। श्वासों को छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे वापस। यही क्रिया बाएं पैर से करेंगे। बायां पैर फोल्ड करें और बाएं पैर के तलवों को दाएं पैर के घुटनों के समीप लाएं। बायां हाथ कमर के पीछे। दाएं हाथ को बाएं पैर के घुटनों के पीछे से ले जाते हुए नीचे पृथ्वी पर
रखें या टखने या पंजे पकड़ लें। गर्दन भी ट्विस्ट करें बाएं हाथ की शोल्डर लाइन में, आंखें बंद और रुके। देखिए, इसके पहले हम दाएं बाएं झुके थे, इसके बाद आगे पीछे झुके थे, होल्डिंग किए, ट्विस्टिंग किए। जब इस प्रकार की सारी क्रियाएं करते हैं तो हमारा शरीर लचकदार बनता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और लचकदार शरीर एक स्वस्थ शरीर की निशानी होती है। श्वासों को छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथ दाएं तरफ रखकर वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में उत्तान मंडूकासन करेंगे। जिन्हें घुटनों में सीवियर पेन रहती है वह यह आसन, घुटनों के बल वाले आसन ध्यान से करें। दोनों घुटने फैला लें, दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए। अब दाएं हाथ की हथेली को बाएं कंधे के पीछे नीचे की ओर रखें। बाएं हाथ की हथेली को दाएं कंधे के पीछे नीचे की ओर। गर्दन सीधी, आंखें बंद। सजगता का केंद्र कंधों के जॉइंट्स। कंधों के जॉइंट्स खुलते हैं, फ्रोजन शोल्डर की समस्या दूर होती है, फेफड़े स्वस्थ बनते हैं। अस्थमा के रोगी और हार्ट के पेशेंट के लिए भी लाभकारी आसन है। आंखें बंद, गर्दन सीधी, चेहरा सुंदर मुस्कुराता हुआ। उत्तान मंडूकासन। बहुत सुंदर अभ्यास। श्वासों को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को खोलें और वापस नीचे की ओर। इसी में सिंह गर्जना आसन करेंगे। दोनों घुटने को फैलाएं अधिक से अधिक। दोनों हथेलियों को इस प्रकार रखें कि हथेलियों उंगलियां शरीर की ओर, गर्दन ऊपर, जीवा बाहर। श्वासों को अंदर की ओर खींचते हुए, गले का स्पंदन करते हुए मधुर ध्वनि निकालें। थायराइड के दोषों के लिए बहुत लाभकारी। टॉन्सिल की समस्या, हकलाने की समस्या दूर होती है। आँख, कान, नाक बनते हैं। स्पेशली थायराइड के लिए रामबाण आसन, सिंह गर्जना आसन। एक राउंड और लें। गले में स्पंदन महसूस होनी चाहिए। गले की मालिश, दायां बायां ऊपर नीचे। इसी में हास्यासन, घुटनों के बल ही हास्यासन करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं और हास्यासन प्रारंभ करें।
शांत शांत। मानसिक दोष दूर होते हैं, तनाव स्ट्रेस दूर होती है, चेहरे में नेचुरल ग्लो आता है, बिना ही फेशियल किए नेचुरल ग्लो। चलिए पेट के बल आ जाए, पेट के बल भुजंग आसन लेंगे। हर्निया या अल्सर के रोगी पेट वाले आसन ना करें। दोनों हथेली कंधों के नीचे, कोहनियां शरीर से सटी हुई, नीचे आसन पर टच रहे, एड़ी पंजे मिले हुए भुजंग आसन करेंगे। माथा पृथ्वी पर। सर्वप्रथम अपने गर्दन को ऊपर उठाएं और पीछे की ओर ले जाएं। फिर श्वास भरते हुए अपने धड़ के हिस्से को ऊपर उठाएं नाभि तक। कोहनियां आसन से थोड़ी सी ऊपर उठी भी रहेगी। नाभि तक के हिस्से को ऊपर उठाएं। सजगता का केंद्र रीढ़, आंखें बंद। रीढ़ के दोषों के लिए रामबाण आसन। महिलाओं के प्रजनन अंग संबंधी दोष दूर होते हैं, पाचन अंग सक्रिय बनते हैं। ध्यान रहे एड़ी पंजे मिलेगी। श्वास भरते हुए जब हम पीछे की ओर झुकते हैं तो हमारा आकाश तत्वों का निर्माण होता है, जो हमारी शारीरिक ऊर्जा की वृद्धि करती है। सांसों को छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे नीचे आए। इसी में हम तिर्यक भुजंगासन करेंगे। दोनों पैरों में 1 फीट का फासला, दोनों हथेलियां कंधों के नीचे। श्वास भरते हुए धड़ के भाग को ऊपर उठाएं, कोहनियां सीधी कर लें। श्वासों को छोड़ते हुए अपनी गर्दन को दाएं तरफ मोड़ें और बाएं पैर के पंजों को देखें। आंखें बंद कर बंद आंखों से बाएं पैर के पंजे को देखें। बड़ी आंत पर विशेष प्रभाव पड़ता है। पुरानी से पुरानी कब्ज टूटती है। श्वासों को भरते हुए सेंटर। यही क्रिया श्वासों को छोड़ते हुए बाएं तरफ मोड़ें और दाएं पैर की एड़ी को देखें। रुकिए कुछ देर। सजगता का केंद्र हमारे रीढ़ की मांसपेशियां। श्वासों को भरते हुए सेंटर और छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे नीचे। दाएं कान से बालासन। बालासन दाएं कान से जब हम करते हैं उच्च रक्तचाप के लिए बहुत लाभकारी क्रिया। पीठ के बल आ जाएं। पीठ के बल आसनों में उत्तान पादासन करेंगे। दोनों पैर सीधे कर लें।
दोनों हथेलियाँ दोनों शरीर से सटी हुई हो, हथेलियाँ नीचे आसन की ओर, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। श्वास भरते हुए बहुत धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री ऊपर उठाएं। सजगता का केंद्र मणिपुर चक्र। हमारे पेट पर विशेष प्रभाव, पाचन अंग पर सुंदर प्रभाव। बढ़ती उम्र के साथ जो पैरों में छोटे मोटे दोष आते हैं वो भी समाप्त होते हैं। बनाए रखें। श्वासों को छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे नीचे आए। इसी में नौका आसन करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, फिर से पंजे ताने। श्वास भरते हुए दोनों टांगों को, दोनों भुजाओं को धड़ के साथ एक साथ उठाएं। पूरा शरीर नितंबों के बल, टखनों और कंधों की एक बराबर दूरी। सजगता का केंद्र वापस मणिपुर चक्र। गैस, कब्ज, एसिडिटी समाप्त होती है। नाभि डिगने की समस्या का भी निवारण होता है। बढ़ी हुई तोन बहुत जल्दी ही अंदर जाती है अगर हम नियमित अभ्यास करते हैं इस आसन का। रुकी कुछ देर। श्वासों को छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे वापस शवासन करेंगे। पूरा शरीर ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला, शिथिल, शांत। दोनों पैर के पंजे अगल बगल लेटे हुए, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, आंखें बंद। मानो पूरा शरीर एक शव बन गया है। पैर के नख से लेकर सिर के बाल तक पूरा शरीर शिथिल, शांत हो गया है। बंद आंखों से देखें अपने पूरे शरीर को। हमारे पांचों प्राण, सातों चक्र, 206 हड्डियां पूरी तरह से शांत हो चुकी हैं। बिल्कुल ढीला, शिथिल, शांत। अपनी आती और जाती हुई श्वासों को निहारते रहें। शुभ संकल्प। मैं आजीवन अनवरत केवल विपरीत परिस्थितियों को छोड़ के स्वयं योग साधना जारी रखते हुए औरों को भी इस हेतु प्रेरित करूंगा। अपने केंद्र के प्रति, अपनी संस्था के प्रति मेरी तरफ से जो भी सेवाएं बन पड़ती है, निस्वार्थ भाव से ईश्वरीय कार्य समझकर करूंगा। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि। आंखें बंद रहेगी। अपनी दाईं करवट लेते हुए अपने अपने आसन पर बंद आंखों से ही बैठ जाएं। दोनों हाथों से ऊर्जा बनाएं। इस ऊर्जा को आंखों पे लगाएं। धीरे से आंखें खोलें, मुस्कुराएं।
आसनों के पश्चात प्राणायाम का विधान है। प्राणायाम में विरेचन क्रिया, कपालभाति में विरेचन क्रिया करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, हथेलियों का रूप अगल बगल। जब हम हाथों को नीचे लाएंगे तो फोर्सफुली श्वासें बाहर फेंकेंगे। प्रारंभ करें। 20 टाइम्स। रिलैक्स। दोनों हाथों को आगे की ओर, हथेलियां अगल बगल। जब हम हाथों को पीछे की ओर लेंगे तो फोर्सफुली श्वास बाहर फेंकेंगे। प्रारंभ करें। तो फोर्सफुली सांसें बाहर फेंकें। प्रारंभ करें। करें सभी, फोर्सफुली सांसें बाहर फेंकें। रिलैक्स। दोनों हाथों की कोहनियों को फोल्ड करते हुए आगे की ओर। जब हम हाथों को खोलेंगे फोर्सफुली सांसें बाहर। प्रारंभ करें। रिलैक्स। पूरी श्वासें बाहर और बाह्य कुंभक में त्रिबंधन। रुकें। बाह्य कुंभक में शक्तियों का संग्रह करते हैं हम। कुंभक लगाने से हमारी प्राण शक्ति अंदर एक एक अंगों तक जाती है, तो अंदर के अंग स्वस्थ बनते हैं। रिलैक्स। बंदों को खोलें। पहले जालंधर बंद, फिर उद्यान बंद और फिर मूल बंद। इसी में भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। विरेचन क्रिया में पुनः श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, हथेलियों का रूप अगल बगल। जब हम हाथों को नीचे लाएंगे श्वास बाहर, ऊपर लेंगे अंदर। फोर्सफुली करना है। प्रारंभ करें। दोनों हाथों को आगे की ओर खोलें, हथेलियों का रुख अगल बगल। जब हम हाथों को पीछे की ओर लेंगे श्वास बाहर, आगे लेंगे श्वास अंदर। फोर्सफुली प्रारंभ करें। 20 टाइम्स। विरेचन क्रिया हमारे वात और कफ के दोषों को दूर करता है। हमारी सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करने वाला बहुत सुंदर प्राणायाम। 10 टाइम्स और 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। तीसरी स्थिति बनाएं।
विरेचन क्रिया के लिए जब हम हाथों को खोलेंगे, श्वास बाहर, वापस लेंगे अंदर। प्रारंभ करें फोर्सफुली। लोहार की धोखनी की भांति भस्त्रिका प्राणायाम। हमारी जठराग्नि को तीव्र करने वाला, मंदाग्नि का निवारण करने वाला, कफ के दोषों को दूर करने वाला बहुत सुंदर प्राणायाम। लास्ट 5 4 3 2 1। रिलैक्स। चौथी स्थिति बनाएं विरेचन क्रिया की। जब हम श्वासों को भरेंगे तो दोनों कोहनियां वापस ऊपर और छोड़ते समय फोर्सफुली पटकना है। प्रारंभ करें। बगल पर फोर्सफुली पटकें। हमारी मनोवाहक नाड़ियां यहाँ से जुड़ी रहती हैं। लास्ट 5 4 3 2 1। शांत। पूरी श्वास से अंदर भरे और आंतरिक कुंभक में त्रिबंध। तीनों बंद लगाएं। जालंधर बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद। महाबंद जिसे कहा जाता है। कपालभाति के पश्चात बाह्य कुंभक में त्रिबंध लगाने का प्रावधान है और भस्त्रिका प्राणायाम के बाद आंतरिक कुंभक में त्रिबंध। अभी हमने सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट किया। इसके पश्चात हम चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करने वाला प्राणायाम करेंगे, चंद्र भेदी प्राणायाम। बंदों को खोलें। जालंधर बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद। चंद्र भेदी प्राणायाम के लिए एक हाथ ज्ञान मुद्रा, दूसरा प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठे से अपने दाएं नासारंध्र को बंद करें। बाएं से बहुत धीरे धीरे श्वास भरना प्रारंभ करें। अनामिका से बाएं नासारंध्र को भी बंद करें और अंदर रोक के रखें। मूल बंद लगा लें। जालंधर बंद भी लगा लें। यथाशक्ति रुकें और अपनी अनामिका उंगली से बाएं नासारंध्र को बंद कर दाएं से बहुत धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। यही क्रिया 2 बार और दोहराएंगे। बाएं से भरना, यथाशक्ति मूल बंद लगाकर रुकना और फिर दाएं से बहुत धीरे धीरे बाहर निकालना। चंद्र भेदी प्राणायाम मन को शीतलता प्रदान करने वाला, उच्च रक्तचाप की समस्या को दूर करने वाला, पित्त के दोषों को दूर करने वाला बहुत सुंदर प्राणायाम, चंद्र भेदी प्राणायाम। इसके पहले हमने वात और कफ के दोषों को शांत किया था। अभी हम पित्त के दोषों को शांत कर रहे हैं। इस प्रकार से जब हम सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों को एक्टिवेट करते हैं तो हमारे जीवन में हर चीज में संतुलन बना रहता है। हमारी भूख, प्यास, नींद, जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन रहता है। शांत ध्यान करेंगे। ध्यान के लिए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे। एक लंबी गहरी श्वास भरते हुए ओम उच्चारण प्रारंभ करें।
शांत। ओम का मानसिक जाप 5 बार, जिसे अजपा जाप भी कहते हैं। अपने नाक को सजगता का केंद्र बनाकर अपनी आती और जाती हुई श्वासों को निहारते रहें। केवल और केवल अपनी श्वासों को निहारते रहें। अपने विचारों को देखें। जो विचार आ रहे हैं आने दें, जो जा रहे हैं जाने दें। केवल दृष्टा भाव से देखते रहें विचारों को। धीरे धीरे ये विचार कम होने लगेंगे, मन शांत होने लगेगा। और फिर धीरे धीरे ये विचार पूरी तरह समाप्त होके सिर्फ चैतन्यता रह जाएगी, केवल ज्ञान और स्थिरता। और यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। रुके कुछ देर अपने वास्तविक स्वरूप में। सबके लिए मंगल भावना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी भावना को मन में बार बार दोहराते हुए नित्य प्रति परहित परोपकार करने का संकल्प। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि। शांत। दोनों हाथों की उंगलियों को आंखों के ऊपर रखें और 3 बार पुतलियों को सीधी दिशा में घुमाएं और 3 बार उल्टी दिशा में।